गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका हमारे चैनल यादों की डायरी ओम में। और आज दिन की शुरुआत थोड़ा सा लेट हुई है क्योंकि आज संडे है, कोई काम नहीं था, तो आज सबकी नींद थोड़ा लेट खुली है। हालांकि मैं टाइम से उठ गया था, पर वैसे मैं 5:30 उठता हूँ, पर आज मेरी नींद खुली है 6 के आसपास। और अपना रूटीन काम करके उसके बाद बैठा तो थोड़ी सी भूख लगी, तो आज मेरा ब्रेकफास्ट पावर पैक कॉर्नफ्लेक्स के साथ हो रहा है। और साथ में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने के लिए न्यूज़पेपर लेके बैठा हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा समय के साथ अपने आप को अपडेट कि क्या चल रहा है दुनिया में। आइए आपको दिखाते हैं कुश कैसे सो रहा है। उसको 4 बार उठाया गया है लेकिन अभी उठा नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे एक अंकल हैं सोसाइटी में, वो थोड़ा सा एडमिट है हॉस्पिटल में, तो जाऊँगा उनसे मिलने और आपको भी मिलवाता हूँ। हमारी काफ़ी अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग हो गई है, तो जब भी मिलते हैं हम लोग ढेर सारी मस्ती करते हैं। और जैसे ही अब निकलने के लिए तैयार हूँ वैसे ही बारिश शुरू हो गई है, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब बारिश थमे। और बारिश होने लगी, अब कैसे जाएंगे? स्कूटी से जाना था ना, तो कैसे जाएंगे? देखते हैं, आधे घंटे इंतज़ार करेंगे। नहीं तो फिर कार से तो जाएंगे नहीं। कार से नहीं जाएंगे, स्कूटी से ही जाएंगे। स्कूटी में मेरे को कंफर्ट लगता है, उसमें कार की पार्किंग के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। भोपाल की बारिश, फिर से बारिश शुरू। थोड़ा लग रहा था कि आज शायद खुल जाएगा, लेकिन नहीं, फिर शुरू। पूरा दिन कुछ बाहर खेलता है, पूरा दिन खेलता है बाहर। जब छुट्टी हो जाती है तो दिन भर उसको बाहर ही रहना है। आ गए बेटा? आ गया। वाह वाह वाह। कितने घंटे खेले हो आज? कुछ देर तो खेला। कुछ देर? 3-4 घंटे? तो वही तो बज रहे हैं अभी। हाँ, कल एग्ज़ाम किसका है? मेरा तो पढ़ चुका। वाह वाह। चलो अब नहाओ धो और फिर पढ़ो। अरे मैं नहीं पढ़ रहा। मत पढ़ो, मत देना एग्ज़ाम। कोई बात नहीं। जाके नहाओ, नहाए नहीं हो, 2 बज गए हैं। चलो ठीक पहुंच गए हम हॉस्पिटल और जा रहे हैं 2nd फ्लोर जनरल सर्जरी वार्ड। वहाँ पे अंकल से मुलाकात होगी और उनके तबीयत के बारे में डिटेल नहीं है, कैसा है उनका स्वास्थ्य है। बाल एकदम चकाचक। हमारे तिवारी अंकल थोड़ा स्वास्थ्य के कारणों से हॉस्पिटल के लिए कुछ दिन का स्टे है, और हम कामना करते हैं कि हमारे अंकल जल्दी ही जो भी तकलीफ़ें उनकी दूर हो और जल्दी से जल्द घर वापसी करें। क्योंकि मैं अधिकतर में 2-3 दिन अंकल टहलने गया, हमने देखा मेरा ताला बन गया। हमने सोचा कि अब चले गए होंगे घर साइड पर जाते रहते, इसीलिए तो चला कि पास सिटी के बड़े अच्छे जब भी अंकल से मुलाकात होती है तो बस गप्पे होती है और ढेर सारी मस्ती होती रहती है। और मैं स्पेशली कल वैसे मिलने आने वाला था अंकल से, लेकिन बारिश इस टाइम भोपाल में ऐसी शुरू हो जाती है। जैसे ही अभी मैं आपको फ़ोन किया ना, और जैसे ही हेल्मेट उठाया वैसे ही बारिश शुरू। मैंने कहा यार फिर जाएँ, अच्छा वो भी मुश्किल से 1-2 मिनट बारिश हुई। मैंने कहा चलो अभी इस टाइम में तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी। कल मैं सुबह उठा, हाँ। वो पीछे से दर्द कर दिया, एक्सरसाइज करते हैं ऊपर से। हाँ। मुझे एक्सरसाइज करना था यार,
बढ़िया सब एक्सरसाइज किए, सिर के बल खड़े हुए, पैर ऐसे ऐसे किए, ये कौन है? ये मैं पेशेंट एक्सरसाइज कर, तुम भी आ जाए। ये चल दिए हैं ऊपर दाल निकालने। वैसे हम लोग हमेशा थोड़ी थोड़ी सी दाल लेते थे, इस बार थोड़ी ज़्यादा ले लिए थे तो वही ऊपर रख दिए थे, नीचे जगह ही नहीं रहती है। हम इनको ड्यूटी दे दी है कि आप जाइए निकालने। ये हमारे घर से प्याज आई थी, ये प्याज घर में लगी थी है ना? हाँ, ये घर की प्याज है। कहा कि प्याज ले जाओ, तो पहले हम लोग प्याज लाए नहीं। उस टाइम मैं भी रीवा में था, तो मार्केट गए और दोस्तों ने कहा कि यार भाई प्याज बहुत सस्ती है, 10 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है। तो मुझे लगा यार कौन ले जाएगा, 15-20 किलो का भार कौन बढ़ाए। और जब यहाँ आए तो पता चला कि 30 रुपये किलो है। फिर मैंने माता जी से कहा कि भाई अगर कोई आता है तो भिजवा देना, प्याज भिजवा देना। तो फिर माता जी ने भिजवाई थी, प्याज भिजवाई थी। ये प्याज अभी रखी हुई है। और ये रूम को हम लोग ने स्टोर रूम बना दिया है। इस रूम में सारा सामान भर देते हैं हम लोग। ऊपर वैसे भी आना जाना ज़्यादा होता है नहीं, यहाँ सोता तो कोई है नहीं, तो इसको स्टोर रूम ही बना दिया हमने। जो भी एक्स्ट्रा सामान है ऊपर ला के रख दिए। और ये दाल भी हम कभी इकट्ठा लेते नहीं थे, लेकिन इस बार हमने दाल इकट्ठा ली है, क्योंकि एक बार मार्केट गया तो पता चला कि दाल सस्ती है। शायद उस टाइम 110 रुपये या 112 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर सस्ती थी शायद। तो फिर मैंने सोचा कि यार इकट्ठा 25-30 किलो रख लो, तो क्या है कि साल का आपका जो कंजम्पशन है एक एवरेज, तो कम से कम वो निकल आएगा। नहीं तो ये पीक सीजन में फिर 160-180 रुपये किलो के भाव जाती है। तो इस बार हमने क्या है कि दाल का और प्याज का स्टोरेज कर लिया है। और आप पीछे देख रहे होंगे हमारे यहाँ नीला ड्रम है। देखिए नीला ड्रम, नीले ड्रम से कुछ तो ख्याल आ रहा होगा आपको। आपको भी आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। नीला ड्रम तो क्या है कि एक ऐसी वायरल चीज़ है कि उसे वो नीले ड्रम ने हर आदमी के जब भी बात होती है तो कान खड़े हो जाते हैं नीला ड्रम की जब भी चर्चा होती है। और लगता है कि इसने मेरे लिए रखा हुआ है। उसमें भी सामान भरा हुआ है। बता रहे हैं ना, ये रूम बिल्कुल स्टोर रूम बन गया है। दुनिया भर का सामान भरा हुआ है यहाँ। सबके घर में स्टोर रूम होता है, और स्टोर रूम जाने पे एहसास होता ही है कि हाँ यार कैसा स्टोर रूम है। तो वहाँ पे तो वही चीज़ स्टोर की जाती हैं जो या तो कि बहुत कम ही यूज़ में आती हैं, या फिर नहीं यूज़ में आती हैं, या फिर कभी कभी यूज़ में आती हैं। ऊपर इकट्ठे दाल रख ली हैं, थोड़ी थोड़ी नीचे ले जाते हैं यूज़ करने के लिए। कुछ दिन चलती है फिर ले आते हैं। अब जैसे अगर ये प्याज भी नीचे तो कहीं है नहीं जगह, ऊपर कम से कम फैला दिए हैं तो ख़राब नहीं हो रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया लाए है ना। और अभी इतनी बची हुई है, अभी तो चलेगी कुछ दिन इतनी तो। लेकिन अब क्या है कि कहीं कहीं वो बारिश का मौसम है तो नमी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, तो कभी वो क्या कहते हैं उगना शुरू हो गई है। हो गया वो 1-2 तो थोड़ा बहुत तो ख़राब होती ही है। इतनी तो नॉर्मल है, बाकी तो सही है ना। चलिए दाल लेके नीचे। अरे यार ये चादर क्या करें यार, धो तो पाएंगे नहीं, अभी रखे रहते हैं ऐसे। मशीन वाले से बात करता हूँ क्या बोलता है। मशीन थोड़ी मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो चल ही नहीं रही है, मशीन ठीक करवाना पड़ेगा।